हरे भरे पहाड़ों और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। रामपुर का जीवन सरल था। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान और मजदूर थे। वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और अपनी फसलों से जीवन यापन करते थे। उनमें से एक गरीब परिवार में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था रामू। रामू का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिल में बड़े सपने थे। उनकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, कच्ची छत और मिट्टी के फर्श वाली उनकी गरीबी की कहानी बयां करती थी। ये झोपड़ी उनके संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीक थी। रामू के माता पिता मेहनती तो थे, पर परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। वे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी बहुत कम थी। जिंदगी ने रामू को बहुत कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता था। तमाम मुश्किलों के बावजूद उसके अंदर उम्मीद की एक किरण हमेशा जगमगाती रहती थी। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वो अक्सर गांव के कुएं के पास बैठा रहता, पास के स्कूल से आते जाते बच्चों को देखता, उनकी हंसी सुनता। उसे भी स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी। शिक्षा, उसका मानना था, गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता थी। वह जानता था कि अगर उसे पढ़ाई का मौका मिले तो वह अपने परिवार की स्थिति बदल सकता है। रामू भी दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहता था, किताबों और ज्ञान की दुनिया में खो जाना चाहता था। उसे किताबों से बहुत प्यार था और वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वो अपनी बड़ी बहन की फटी हुई किताबों को घंटों पढ़ता रहता, उन किताबों में छुपे हुए ज्ञान को खोजता रहता। उसकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती थी। हर पन्ना उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। वो एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था, एक ऐसा भविष्य जहां उसके सपने साकार हो सकें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। वह चाहता था कि उसका परिवार भी खुशहाल और समृद्ध हो। वो शिक्षा को अवसरों की दुनिया की चाबी मानता था, एक ऐसी चाबी जो उसके और उसके परिवार के जीवन को बदल सकती थी, अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाने का एक जरिया। वह जानता था कि शिक्षा ही उन्हें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। उसके माता पिता उसकी इच्छा का सम्मान करते थे। वे भी चाहते थे कि रामू का भविष्य उज्जवल हो, पर आर्थिक तंगी आड़े आती थी। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे रामू को स्कूल भेज सकें। रामू को स्कूल भेजने का मतलब था एक और इंसान का पेट पालना, एक और खर्चा जो वो उठा नहीं सकते थे। उनके पास पहले से ही बहुत कम संसाधन थे। उन्हें खेतों में काम करने के लिए रामू की जरूरत थी, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। परिवार की कम आमदनी में उसका हाथ बंटाने की। रामू भी यह समझता था और अपने परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामू उनकी मजबूरी समझता था और वह अपने माता पिता की स्थिति को समझते हुए उनके साथ खड़ा रहता था। उनके उम्मीदों का बोझ उसके दिल पर भारी था। वह जानता था कि उसके सपनों को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अपनी जिम्मेदारियों और आकांक्षाओं के बीच फंसे रामू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वो गांव के मास्टर जी के पास गया और पढ़ाने का मौका मांगा। मास्टर जी के पास जाना उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी। मास्टर जी, जो एक दयालु और समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने रामू की ज्ञान की भूख को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि रामू में कुछ खास है, एक ऐसी चमक जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। वो मान गए कि स्कूल के बाद रामू को पढ़ाएंगे, बिना फीस लिए। मास्टर जी ने रामू को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। खुशी से फूले न समाते हुए रामू ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसने हर पल का सदुपयोग किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। वो दिन भर खेतों में काम करता, उसका शरीर थकान से चूर हो जाता और फिर हर शाम मास्टर जी के घर भागता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। कैरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी उसकी उम्मीद की किरण बन गई, जो एक उज्जवल भविष्य की राह दिखा रही थी। उस लैंप की रोशनी में उसने अपने सपनों को आकार दिया और हर रात उसे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती थी।